हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान हैं। और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। लाइक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहां पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं ये भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या न करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप न करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावश शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशिंक रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे करें तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वो स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं
शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे। हरी चूड़ी दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वो वृक्ष कौन से है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब न ही दिन हो और न ही रात अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वो आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्ट लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती है। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाए जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए तो 5 बेलपत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखे। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा को। बेल का वृक्ष मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि ये जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है
तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, अब करना क्या है? सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प हैं तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की हाय लग गई हो, बददुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है हाय, बददुआ एवं किसी का दोष लगा हो, उसे तुरंत दूर करें। शनि, राहु, केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृ दोष लगा हो, क्योंकि पितृ दोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री, जो मिश्री आती है खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगी, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त दैवीय शक्ति निवास करती है। नीम के वृक्ष में अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए, इनकी जड़ में डालना चाहिए।
लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पे कर्जे का भार है वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्जे का भार दूर हो। या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो परेशानी भी बोल देना। वो परेशानी तत्काल ये वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुएं, आपका कायाकल्प हो जाएगा। भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। नमस्कार प्रिय भक्ति गाना, स्वागत है आपका हमारे चैनल महायुद्ध टीवी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में है महादेव जरूर लिखे। हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने का बहुत ही विशेष महत्व है। सावन शुरू होते ही चारों तरफ सब कुछ विशेषकर हरा भरा दिखाई देता है। इस महीने में सुहागिन महिलाएं भी हरे रंग के कपड़े, गहने जैसे चूड़ियां आदि पहनती है। सावन का महीना 6 जुलाई से शुरू हो चुका है। शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने का बहुत ही विशेष महत्व है। सावन शुरू होते ही चारों तरफ सब कुछ विशेषकर हरा भरा दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इस महीने में सुहागिन महिलाएं भी हरे रंग के कपड़े, गहने जैसे चूड़ियां आदि पहनती है। इसी हरे रंग के साथ तैयार होकर सुहागिन महिलाएं सज संवर कर शिव मंदिर पूजा पाठ के लिए जाती है। साथ ही सावन शुरू होते ही बाजारों में दुकानें भी हरी चूड़ियों से सज जाती है। आखिर क्या है हरी चूड़ियों का महत्व और क्यों है ये इतनी खास? आइए जाने सावन में सुहागिन महिलाएं क्यों पहनती है हरे रंग की चूड़ियां। हरी चूड़ियों का सावन में महत्व। सावन के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है, जिसके कारण चारों ओर हरियाली नजर आती है। हरा रंग उल्लास का प्रतीक होता है जो मन को आनंदित रखता है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेल और धतूरे का रंग हरा होता है। प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान शिव हरे रंग से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां पहनती है। साथ ही हरी चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। हरी चूड़ियां पहनकर महिलाएं भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करती है और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करती है। पति की लंबी आयु से जुड़ी होती है हरी चूड़ियां। सावन के महीने में हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र पहनने से महिलाओं को शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, महिलाओं के पति की आयु भी इससे लंबी होती है। सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इनमें लगभग सभी लोग पूरे महीने अन्यथा कम से कम प्रत्येक सोमवार को उपवास और पूजा अर्चना जरूर करते हैं। जुलाई से अगस्त का महीना हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ माना जाता है और इसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। इसीलिए किसी भी पूजा या अन्य धार्मिक आयोजन करने के लिए यह माह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने के सभी दिनों को किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत समृद्ध माना जाता है। सावन महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। सावन में चारों तरफ हरियाली जरूर होती है, लेकिन इस महीने में हरी सब्जियां खाने से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि सावन में हरी सब्जियां खाने से शरीर में वात बढ़ता है। इस माह में मांस नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। इन्हें तामसिक प्रवृत्ति का भोजन माना जाता है। अगर संभव हो तो कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए और कड़ी भी नहीं खाना चाहिए। इस बार सावन में पड़ रहे हैं इतने सोमवार। सावन मास 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है। इस वर्ष सावन माह में 5 सोमवार पर 5 रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा अगस्त को, चौथा 12 को एवं सावन का अंतिम सोमवार 19 अगस्त को है। 3 अगस्त को ही सावन माह की समाप्ति हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन महीने की शुरुआत और दोनों ही सोमवार को ही हो रही है। सावन माह सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन आते ही सुहागिन महिलाएं हरी चूड़ी, हरी साड़ी व मेहंदी लगाती है, जिस कारण बाजारों में भी पूरे सावन इनकी खासी डिमांड रहती है। चूड़ी की खरीदारी के लिए तो बाजारों में महिलाओं की भीड़ है। दुकानदारों ने भी सावन को लेकर दुकानों में तरह तरह का चूड़ी का स्टॉक रखा है। उन्हें आशा है
कि इस बार 2 महीने का सावन होने के कारण हरी चूड़ियों की अत्यधिक खरीदारी होगी। हरी चूड़ियों की खरीदारी को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुहाग की रक्षा को लेकर कई महिलाएं सावन के महीने में हरी चूड़ी, मेहंदी और सिंदूर को वितरण भी करती है। लोगों का मानना है कि सावन के महीने में हरी चूड़ी वितरण करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती महिलाओं के पतियों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। चूड़ियों की बिक्री ठीक दोगुनी हुई। सावन को लेकर औरिया सदर के मुख्य लेडीज मार्केट में कई जगहों पर श्रृंगार की दुकानें सजी है। दुकानदार मनोज ने बताया कि इस बार सावन 2 माह का है। हम लोगों ने स्टॉक में यूपी के फिरोजाबाद और भागलपुर से चूड़ियां मंगवाई है। हमने हरी चूड़ियों से दुकान सजाई है। महिलाओं में हरी चूड़ियां खरीदने का काफी उत्साह देखा जा रहा है। इनकी बिक्री ठीक दोगुनी हो गई है। अभी 40 रुपए से लेकर 300 रुपए की 1 दर्जन यहाँ पर हरी चूड़ियां मिल रही है। चूड़ियों की खरीदारी कर रही महिलाओं ने बताया कि वह सावन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। वह हरी चूड़ियां खरीदने आई है। वह इन्हें पहनेंगी और अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए चूड़ियों का वितरण भी करेंगी। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान स्त्रियां महादेव की आराधना करने के साथ उपवास भी करती है। वहीं सावन का महीना शुरू होते ही जहां लड़कियों के हाथ लाल हरी चूड़ियां से भर जाते हैं, वहीं वो मेहंदी भी रचाती है। सिर्फ कुंवारी ही नहीं बल्कि शादीशुदा स्त्रियां भी हरी लाल चूड़ियां पहनने के साथ मेहंदी लगाती है। लेकिन क्या आप इसका कारण जानती है? सावन में क्यों लगाई जाती है मेहंदी? हिंदू धर्म में शादी, ब्याह व तीज त्योहार के मौके पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उसे पति का उतना ही प्यार मिलता है। इसलिए लड़कियां तीज त्योहार के मौके पर मेहंदी जरूर लगवाती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं बेहतर। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो बरसाती मौसम में इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण कई बीमारियों का खतरा रहता है, मगर मेहंदी शरीर की गर्मी दूर करने और स्ट्रेस को दूर करती है। इससे इम्यूनिटी कुछ हद तक बढ़ती है, जिससे बीमारियां दूर रहती है। हरी चूड़ियां पहनने का महत्व। हरा रंग प्रकृति का माना जाता है, जो जीवन में खुशियां लाता है। वहीं लाल रंग सुहागिन औरत के जीवन में खुशियां और सौभाग्य लाता है। धार्मिक नजरिए से हरा लाल रंग लड़कियों के लिए काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि सावन में इस रंग की चूड़ियां और वस्त्र पहनने का रिवाज है, ताकि उन्हें भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिले और जीवन में खुशहाली आए। श्रृंगार करते वक्त महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान। 1. सावन महीने में श्रृंगार करते वक्त लाल या हरी रंग की बिंदी लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दौरान काली बिंदी बिल्कुल ना लगाएं। 2. महिलाएं भूलकर भी सावन में काले रंग के वस्त्र ना पहनें, खासकर सोमवार के दिन। हो सके तो इस दौरान लाल व हरे रंग के कपड़े पहने, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। 3. महिला को सावन महीने में चटक लाल रंग का सिंदूर भरना चाहिए। मान्यता है कि इससे पति की उम्र लंबी होती है और भोलेनाथ भी प्रसन्न रहते हैं। 4. हो सके तो सावन में मांग अपने पति से भरवाएं और साथ ही सोमवार के दिन मंगलसूत्र भी उनके हाथों पहने। सावन का महीना आते ही आपने महिलाओं को हरी हरी चूड़ियां पहनते देखा होगा। इस पूरे महीने में लोग हरा कपड़ा ज्यादा पहनते हैं। दरअसल इसका धार्मिक महत्व है। इस महीने में हरा रंग उपयोग करने और पहनने से भाग्य प्रभावित होता है। क्यों पहनते हैं हरा रंग? ज्योतिषी प्रवीण मिश्र ने बताया कि हरा रंग सौभाग्य का रंग होता है। सावन आते ही हर तरफ हरियाली आ जाती है। दरअसल यह पूरा महीना प्रकृति से खुद को जोड़ने का खास महीना होता है। इसलिए शिव पर जल अर्पित कर भी हम खुद को प्रकृति से जोड़ते हैं। इसी तरह इस महीने हरा रंग पहनकर भक्तजन खुद को प्रकृति से जोड़ते हैं, जिसका असर उनके भाग्य पर भी होता है। सावन में सारा वातावरण शिवमय हो जाता है। हर तरफ भोलेनाथ के नाम का उद्घोष होने लगता है। सावन के महीने में प्रकृति भी एक अलग अनुपम छटा बिखेरती है। इस महीने में महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है। वे शिव जी से अच्छे वर व सौभाग्य की कामना करती है। सावन के महीने में हरियाली ती जाती है। इस दौरान बाजार में हरे रंग की चूड़ियों की मांग बढ़ जाती है। जानते हैं कि क्या है हरे रंग का महत्व और सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती है? क्या है हरे रंग का महत्व? ज्योतिष में भी हरे रंग का महत्व बताया गया है। यह बुध ग्रह का रंग है। यह रंग प्रकृति से भी जुड़ा है, जिसमें हरियाली तीज को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरे रंग को सौंदर्य और सुहाग का प्रतीक भी माना गया है।
सावन के महीने प्रकृति के सौंदर्य की छटा निराली होती है। सावन में पड़ने वाले त्योहारों में हरे रंग के कपड़े व हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा होती है। इसके अलावा हरे रंग की चूड़ियां पहनने का महत्व भी होता है। जानिए क्या होता है हरे रंग की चूड़ियां पहनने का महत्व। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।